सो हे गाइस, आज के चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ साथ ये मेन का सीन दिखाया जाता है जो कि बैठ के कह रहा होता है टियान्यन जो है एक बहुत बड़ी दुनिया है और वो बहुत अच्छी भी दुनिया और सबसे सेफ प्लेस है। वहाँ से आज तक कोई भी भाग के नहीं आ पाया। अगर सुलैन को उधर ले गया गया है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम में आ सकती है। और फिर यहीं पे वो बताने लग जाती है कि अगर देखा जाए तो मेरिट ड्यूटी के हिसाब से वो ओपन होता है स्मॉल वर्ल्ड के लिए, और जहाँ पे काफ़ी सारे बंदे, पावरफुल बंदे जो स्मॉल वर्ल्ड के, वो रिलाई करते हैं एक बड़ी दुनिया पे एग्जिस्ट करने की। जबकि टियान्यन जो है वो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट पे मीडियम साइज़ की वर्ल्ड है। और यहाँ पे हमें समझाया जाता है कि इसके कहने का ये मतलब है कि काफ़ी सारे बड़ी दुनिया जो है वो सिर्फ क्रिएट की जाती है, और इसके साथ साथ तो कुछ छोटी दुनिया भी क्रिएट की जाती है जो कि एक सीक्रेट पैलेस हुआ करती है, जो कि एक बड़ी दुनिया की वजह से ही एग्जिस्टेंस में आती है, और जिसे सिर्फ कुछ मार्शल आर्ट की गुरुज और सेंट लेवल और गॉड्स लेवल के लोग बनाते हैं। जैसे कि टियान्यन इसी के साथ वो समझाने शुरू हो जाती है कि मैं तुम्हें समझाती हूँ कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जो अगर देखा जाए कि जो कॉन्टिनेंट होती है यानी कि छोटी वर्ल्ड होती है वो बड़े वर्ल्ड से ही ताल्लुक़ रखती है, और उसकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो बड़े वर्ल्ड से इससे ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि उसे अगर देखा जाए तो टियान्यन जो कॉन्टिनेंट है वो बड़ी वर्ल्ड को ही देख के बनाया गया है, इसलिए कि स्मॉल सी वर्ल्ड सीक्रेट पैलेस के टाइप पे, जहाँ पे सिर्फ उनका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है और वो अपनी कब पावरफुल लोगों को भेज के वो किसी को वहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं, और उसके अलावा वो किसी को वहाँ पे कैद भी कर सकते हैं और अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी रख सकते हैं, जो कि एक गॉड्स लेवल मार्शल आर्ट्स के बस की होती है। बोलते हैं अगर रिसोर्सेज की भी बात की जाए तो ये जो है एक बिग वर्ल्ड से जाती है जो कि एंडलेस वर्ल्ड है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और कल्टीवेशन वगैरह जो है टियान्यन कॉन्टिनेंट ही होती है, और वो टियान्यन कॉन्टिनेंट के बारे में तो पहले से पता ही हो। और फिर यहाँ कहानी बताने वाला कहता है कि टियान्यन जो डायनेस्टी है एक वो जो कि काफ़ी सालों पहले एक आउटर वर्ल्ड हुआ करती थी, कि बहुत एक बड़ी दुनिया होती थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी जंग छिड़ गई थी। और अगर आज के ज़माने से देखा जाए तो ग्रेट 5 डायनेस्टी में से वो एक हुआ करती थी, जो कि एक ओपन हुई थी स्मॉल पैलेस के लिए, जहाँ पे आउटसाइडर के स्काई लेवल के काफ़ी सारे ब्रिलियंट मार्शल आर्ट्स टियान्यन होली लैंड पर वापस आ गए। लेकिन ये बात सारी बात ये सोचने के शॉक्ड आ जाता है और कहते हैं तो खैर मुझे इस सबसे कोई परवाह नहीं है टियान्यन होली लैंड पे क्या होता है क्या नहीं, बट मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि टियान्यन होली लैंड पे अगर सुलैन है तो मुझे भी वहाँ पे जाना चाहिए, वैसे वो क्यों ना वो बड़ा सबसे बड़ा वर्ल्ड क्यों ना हो। और वो कहने लगे सामने वाले लड़के लिए अच्छा, और उसी के साथ ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उन लोगों को ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, और फिर वो अपनी शर्ट जो है वो थोड़ा सा और खोल देता है और अपने पैक्स वगैरह दिखाता है। वैसे ही तीनों लड़कियां जो एक्साइटेड हो जाती हैं उनके नाकों से खून आना शुरू हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे जब लड़कियां शर्माती है तो इनके नाक से खून आता है, जहाँ के रिजीविंग रोने शुरू हो जाता है अंदर ही अंदर, और कह रहा होता है यार मुझे ये सारी चीज़ें क्यों करनी पड़ रही है, और जबकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, सुलैन को मैं दिखाना चाहता था पहली बार। देखिए वहाँ पे लड़की जो है अपने मुंह में हाथ रखते हुए बताना शुरू हो जाती है कि टियान्यन होली लैंड जो है एक पावरफुल लैंड बन चुका है क्राउन प्रिंस की वजह से, क्योंकि वो लोग जो है वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को सीक्रेट रख रहे हैं और सुलैन को भी वहीं ले जाया गया है। अगर वहाँ पे जाके कल्टीवेट की बात की जाए तो टियान्यन एक ब्रिलियंट कॉर्ड सॉर्ट की बनाई हुई टियान्यन होली लैंड के मुताबिक से भी ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा बड़ी है, जिसका पजेस करना इतना आसान नहीं है और इसे किसी और चीज़ से छीना नहीं जा सकता। दूसरी लड़कियों से बताने लग जाती है अगर कोई बंदा सीक्रेट तरीके से वहाँ पे टेलीपोर्टेशन करने की कोशिश की जाए टियान्यन होली लैंड पे, तो वो किसी भी किस्म की टेलीपोर्टेशन सीक्रेट तरीके से कर नहीं कर सकता। अगर वहाँ पे वो किसी तरीके से पहुँच भी गया तो वहाँ पे एग्जिट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ जो है स्पेशली वहाँ पे सुलैन को रखा गया है। जबकि ये शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि क्या तुमने अभी क्या बोला कि सुलैन उधर गई है, तो इसका मतलब क्या कभी वो वापस नहीं आ सकती। तो फिर वहाँ पे दूसरी लड़की कह सकती है ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है कि अगर वो वहाँ पे कल्टीवेट करती है और मार्शल आर्ट सेंस तक वो पहुँच जाती है और उसकी एबिलिटीज़ वगैरह को देखते हुए अगर वो ब्रेक थ्रू कर सकती है, तो फिर वो लकी हुई कि जो उसके किसी अलावा टेलीपोर्टेशन एरे वगैरह से वो वापस आ सके वहाँ से, क्योंकि वो वहाँ से वो वापस आ सकती है, बट यहाँ से अगर कोई जाएगा बंदा हो तो वो इतने आसानी से वापस। और वहाँ पे दूसरी लड़की कहने शुरू हो जाती है जो क्राउन प्रिंस है, वो जाहिर सी बात है उससे शादी करना चाहता है, तो उसको इस तरीके से क्यों छोड़ेगा, और वो चाहता है कि वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करे और उससे आगे जाके उसी से शादी करे। जबकि यहाँ पे जियांटियान वर्ल्ड के बारे में भी बताया जा रहा था कि जियांटियान वर्ल्ड बेसिकली जो टियान्यन में कह रहा था वो उसी को जियांटियान यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया यहाँ पे आके। और कह रहा सोचना शुरू हो जाती है कि यार टेलीपोर्टेशन अगर मैं करना है वहाँ पे जाना चाहूँ तो यार इतना आसान नहीं होगा, मुझे कोई और प्लान बनाना पड़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा अलग सी दुनिया होगी जिसके बारे में मैं नहीं जानता। और वो सीडान चेयर का दिखाया जाता है, सीडान चेयर उड़ते हुए जा रही होती है, वहीं पे उसके अंदर येमिंग होता है। येमिंग क्या सोचने लग जाता है अगर मेरे करंट लेवल के हिसाब से देखा जाए तो मेरी फॉर्मेशन स्किल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है
और मेरे पास काफ़ी सारा अमाउंट भी है। तो अगर ये सारी चीज़ों को पॉसिबल करके अगर मैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी बना लेता हूँ और वहाँ पे जाके ग्रेट वर्ल्ड में सारी चीज़ बैरियर वगैरह को तोड़ देता हूँ, तब भी मेरे लिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होगा और मेरे पास इतने ज़्यादा पैसा भी मौजूद नहीं है कि गेमिंग कहना शुरू हो जाती है। मास्टर आप टेंशन नहीं लें, अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं हैं और आपके फिजिक्स स्टैंड्स वगैरह भी अभी वैसे कम है, तो हमें चाहिए सबसे पहले हम अपनी फिजिक्स स्टैंड वगैरह को बताएं। तो वहाँ पे फिर गेमिंग बोलता है कि सही है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं सोलैन के पास जाऊँ, क्या तुम मुझे कुछ सोलैन की इन्फॉर्मेशन ला के दे सकती हो? और गेमिंग जो है एक टेलीपोर्टेशन एक बॉडी सोच रहा होता है कि अगर यहाँ से अगर मैं टेलीपोर्टेशन करके चले जाऊँ तो वो क्या कर रही होगी। ये बात सोचते हुए वो फिर उसी को ख़्याल आ जाता है सोलैन का, और सोलैन को वो देखते हुए कहता है कि अगर मैं उसके साथ कम्युनिकेशन भी करूँ, कम्युनिकेशन मेरी नहीं हो पा रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो बोलता है सोलैन तुम एक अननोन वर्ल्ड में चली गई हो और उसके मुझे पता भी नहीं है वहाँ पे मैं किस तरीके से सर्वाइव करूँगा और किस तरीके से रहूँगा, वो तुम्हारे लिए सेफ़ है कि नहीं, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ, इसलिए मुझे इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी अपने रैलम को और अपने आप को भी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। जबकि गेमिंग वहाँ पे गुस्से में दीवार पे हाथ मारता है और गेमिंग कहना शुरू हो जाती है, मास्टर ये सारी आप यूज़लेस सी बातें कर रहे हैं, अगर आपको इम्प्रूव करना है और आपको सोलैन तक पहुँचना है तो आपको यहाँ पे मास्टर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप तो आसानी से उस वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आप ड्रैगन लिस्ट के नंबर 1 पे आए हैं और जो सेकंड रैंक है वो भी उस वर्ल्ड में जा सकते हैं अगर परमिशन देखा जाए तो। वो कहने लग जाता है सही है। वो कहने लगी थी मैं सोलन के रिकॉर्ड वगैरह के हिसाब से देखा जाऊँ तो वो भी क्यानन की लिस्ट नंबर पे आई थी, तो स्किल्स जबकि बीइंग उसे बताना शुरू हो जाती है। अगर मैं सोलन के बारे में बात करूँ तो उसके ज़्यादा स्किल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि कियान डिवाइन आर्ट को वो यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें को सीख सकती है और वहाँ पे जियान टियान होली लैंड की जो ऑर्डिनरी पीपल को वो आराम से ही मार सकती है, उससे कितना आसानी से कोई हंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे मूवमेंट पहले ही देख लेगी। और उसकी कल्टीवेशन को देखा जाए तो अगर वो अपने के लिए भी कल्टीवेशन करती है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप उसकी टेंशन नहीं लें, वो बिल्कुल वहाँ पे सेफ़ होगी और वहाँ पे इनफैक्ट उसको इसलिए वहाँ पे भेजा गया ताकि वो सेफ़ रहे। तो ये मैं कहना चाहता सही, अब इससे पहले वो अपनी स्ट्रेंथ वगैरह को बढ़ा रही हो और उन लोगों को मारने की कोशिश करे, मुझे भी उसकी हेल्प करनी है, तो इसलिए मुझे भी अपनी मेहनत और अपनी इस स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। जबकि गेमिंग खेलने लगती है, हाँ बिल्कुल, अगर आप जानटियान होली लैंड के अंदर एंट्री चाहते हैं वहाँ पे, तो आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ वगैरह बनानी चाहिए, जिससे आप टियानिया कॉन्टिनेंट पे एंटर कर सकें पहले। उसके बाद फिर आप सोलैन के लिए जानटियान वर्ल्ड में जाए। अगर आप लो लेवल की वर्ल्ड में सबसे पहले जियांटियान वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए टियानियन के अंदर एंट्री करना चाहिए। और वहीं पे ये भी कहने लगता है तुम परेशान नहीं हो, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर लूँगा। और सबसे पहले मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ ताकि मैं एक टेलीपोर्टेशन एरे बता सकूँ, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकूँ। और एक वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है, एक दरख्त के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ होता है और वो सामने उसके ये बीमिंग आ जाता है, कहता है ब्रदर तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो और क्या कर रहे हो? जबकि वो मुँह लटकाते हुए कह देता है कि मैं जो हूँ डेवल लैग से वापस तो आया हूँ और वहाँ पे मुझे स्पेशल सील वगैरह कुछ भी नहीं मिला, मेरे लिए कोई काम चीज़ नहीं आया, मुझे एक पीस भी नहीं मिला जो कि मेरे काम है और मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं कि अपनी कल्टीवेशन वगैरह कैसे कंप्लीट करूँगा? तो फिर गेमिंग कहना शुरू हो जाता है, ब्रदर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लो, मेरे पास कुछ तरीके कार है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं और अगर हम पैसे बना लेंगे तो हम स्पेसिफिक मेथड को कंप्लीट करते हुए तुम्हारे कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जबकि उसके कान के पास आके कुछ आइडिया वो बोलते हैं और वो कहने लगता है क्या तुम क्या एक बैंक स्टार्ट करना चाहते, तुम्हारे पास इतने ज़्यादा वॉरियर्स मौजूद हैं, क्या तुम पागल हो गए? यहाँ पे इतने आसानी से कोई भी बंदा बैंक को स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए एक लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के साथ फिर हम लोग करते हैं इस चैप्टर को भी यहीं पे एंड, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में। और आप लोग को ये अगर सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।